हेलो दोस्तों, मैं आपका डीसी बायो मेंटर। मैं अब पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रोकैरियोटिक सेल। वही जो सेकंड लेक्चर में मैंने छोड़ा था, वहाँ पर सरफेस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। कौन सा? फ्लैजिला वाला। ठीक है, फ्लैजिला वाला सरफेस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था कि फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी करता है। या वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर उसका फंक्शन फ्लैजिला का जो होता है वो सेम होता है। बट उनके अंदर जो उनका बनाने का तरीका होता है फ्लैजिला का, फ्लैजिला जो बने होते हैं वो 3 सेगमेंट से बने होते हैं प्रोकैरियोट सेल के अंदर। बेसल बॉडी और हुक और फिलामेंट। लेकिन लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर हुक क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट के अंदर उन तीनों से बने होते हैं और यूकैरियोट के अंदर हुक क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लैजिला अगर किसी सेल पर नहीं है तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? अट्राइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्राइकस बोलते हैं। उस सेल के ऊपर फ्लैजिला नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अट्राइकस, जो कि नॉन मेटल भी बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है, इतनी बात मैंने कराई थी लेक्चर सेकंड में। अब ये लेक्चर थर्ड है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। जो प्रोकैरियोटिक सेल टॉपिक है वो इस लेक्चर थर्ड में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप जो भी सरफेस स्ट्रक्चर बचे हुए हैं वो और हम देखते हैं। अब हमारे पास हमने ये वाला पढ़ लिया, फ्लैजिला वाला। अब हमारे पास जो सरफेस स्ट्रक्चर बचे हुए हैं वो है प्लाई और फिम्बरी। उनके बारे में बताता हूँ प्लाई और फिम्बरी होता क्या है। जो प्लाई होता है उसका पहले शेप ध्यान रखो। प्लाई का शेप होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फिम्बरी का जो शेप होता है वो होता है ब्रिशल लाइक। ब्रिशल लाइक का मतलब होता है जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, कपड़े धोने वाला ब्रश, उसके ऊपर जो कांटे से निकले रहते हैं, ऐसा ही फिम्बरी का ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो प्लाई होती है जो कि मदद करती है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया था। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि उनके अंदर एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट का बनना और उनका फ्यूजन होना। ठीक है, और फिर उनसे जायगोट बनना। ठीक है, जब ये होता है जब उसको हम बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले पुराने जमाने में मानते थे कि मतलब कि ओनली डीएनए या फिर किसी भी जेनेटिक मटेरियल का एक सेल से दूसरी सेल में जाना, वही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पुराने तरीके से, लेकिन अभी डेफिनेशन क्या है कि जब दो गैमेट बनते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए प्लाई जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराता, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कराता है ना, क्योंकि वो क्या करता है? अपना एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। और मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले हम प्लाई की बात करेंगे और एक साइड में हम फिम्बरी की बात करेंगे। प्लाई जो होती है उसका जो शेप होता है वो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसका जो शेप होता है वो होता है ब्रिशल लाइक। ब्रिशल लाइक। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? सम रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका जो रोल होता है वो रोल होता है रोल अटैचमेंट ऑफ रॉक एंड होस्ट made up of plain protein अब क्या होता है? अब देखो, पिलाई जो है उसका जो शेप कैसा है? ट्यूबुलर शेप। फिम्बरी जो है उसका शेप कैसा है? ब्रिशल लाइक। पिलाई जो है इसका काम क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए बैक्टीरिया के अंदर। इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो कैसे होता है? जैसे कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर ये डीएनए है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। और ये एक बैक्टीरिया सेल क्या किया? इन्होंने क्या किया? ये दूसरी बैक्टीरिया की सेल के कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट आने के बाद यहाँ से एक ट्यूब बनती है।
और फिर क्या होता है, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल कॉपी होकर, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल कॉपी होकर यहाँ पर ट्रांसफर कर जाता है। ठीक है। अब मतलब कि प्लाई इसमें मदद करता है। प्लाई क्या करता है, इसके बैक्टीरिया के अंदर ये जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि कौन कराता है, प्लाई। यहाँ पर क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए उसकी कॉपी बनी, कॉपी बनने के बाद दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये होता है बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्रू तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ना गैमेट बने ना कुछ बना, इसलिए अब जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू हो रहे हैं जो बीच में बनी हुई है, देख रही है ना। इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब, ये जो कंजुगेशन ट्यूब होती है वो फॉर्मेशन होती है बाय पिलाई। पिलाई की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है कंजुगेशन ट्यूब का। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सेल से कॉपी होकर दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ठीक है। और ये पिलाई किसका बना होता है, पिलिन प्रोटीन होती है उसका बना होता है। फेमरी की बात करें तो फेमरी के अंदर 2 पॉइंट है, ये ब्रिशल लाइक होता है। दूसरा इसका काम क्या है, कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी भी चट्टान से अगर अटैच हो रहा है तो उससे अटैचमेंट में मदद करता है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर अटैच हो रहा है कोई बैक्टीरिया तो होस्ट से, मतलब होस्ट वो होता है जिससे वो बैक्टीरिया अपना नरिशमेंट ले रहा है, अपना खाना पीना ले रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी अटैच हो सकता है। पिलाई और फेमरी और फ्लैजिला, फ्लैजिला मैंने लेक्चर 2 में कंप्लीट करा दिया था, पिलाई और फेमरी मैंने यहाँ बता दी। तो सरफेस से बाहर की साइड में प्रोकैरियोट सेल के अंदर सरफेस से बाहर की साइड में जो भी स्ट्रक्चर निकलते हैं, फ्लैजिला, प्लाई, फेमरी, वो सारे मैंने करा दिए। अब उसके बाद मैं कराऊंगा इनके इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, इनको क्या बोल रहे थे, मीसोसोम, इसको क्या बोल रहे थे, क्रोमेटोफोर। इन सब के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, जीनोमिक। यहाँ पे एक और डीएनए प्रेजेंट है, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। और इनके अंदर प्रोटीन बनाने के लिए और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो अंदर स्ट्रक्चर डेवलप हुए थे वो पढ़ाऊंगा, और जो सरफेस पे स्ट्रक्चर थे वो मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, फ्लैजिला बता दिया, प्लाई बता दिया, फेब्री बता दिया। ठीक है, नोट कर लेना आप इसे। वीडियो देख लूँ एक बार चालू है कि नहीं, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे हैं, हम हाँ टाइम वेस्ट हो जाए। चालू है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मीसोसोम। मीसोसोम की बात करें तो इट इज एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मीसोसोम की जो शेप होती है वो वेसिकल टाइप भी हो सकती है, ट्यूबुलर टाइप भी हो सकती है, लैमेरी टाइप भी हो सकती है। मेनली वेल डेवलप्ड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखो, जो मीसोसोम है वो क्या है, एक एक्सट्रैक्शन है, एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग का मतलब होता है अंदर की साइड में ये सेल मेम्ब्रेन है वो मुड़ गई है, तो मीसोसोम वाला स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, मीसोसोम की जो शेप होती है वो वेसिकल टाइप हो सकती है, ट्यूबुलर टाइप हो सकती है, एक लैमेली टाइप हो सकती है। ठीक है, और जो मीसोसोम होती है वो वेल डेवलप्ड होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मेथड के थ्रू बता कर सकते हैं, एक सेल एनवलप मेथड के थ्रू और दूसरा ग्राम स्टेनिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल तुम्हें लिखा दिया था, क्या था, ट्रिक। ट्रिक मुझे कमेंट में बताना आप लोग ट्रिक क्या थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखते हैं कि मीसोसोम के रोल क्या है।
वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेसोसोम। सबसे पहला रोल है इनका हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, मेसोसोम क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया by folding cell membrane। enzyme attach, help in secretion, respiration, help in cell wall formation। ठीक है, मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, उसे हम मेसोसोम बोलते हैं। मेसोसोम की जो शेप होती है वो वेसिकल टाइप भी हो सकती है, ट्यूबुलर टाइप भी हो सकती है और लैमेलिक टाइप भी हो सकती है। मेसोसोम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। मेसोसोम का जो काम होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनाना, सेम डीएनए से एक और सेम डीएनए बनाना, वो कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब दूसरा और क्या काम है इसका, सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल का डिवाइड होना। ठीक है, मेसोसोम क्या करता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है। जैसे कि मैं बोलूं एक ये है, यहाँ पर मैंने एक बॉल इधर से फेंकी इधर, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, या फिर मैं जब इसकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जब रास्ता बना दूंगा, जब यहाँ से बॉल फेंकूंगा वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगी। जो नीचे वाली है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, जब ऐसे ही जब फूड जब बैक्टीरिया खाता है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, अच्छे से जो एंजाइम है वो फूड पर वर्क कर सकें, उसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिले, इसलिए वो क्या हो जाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है। तो मेसोसोम क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे कि अच्छे से एंजाइम उस पर अटैच हो सकें और फूड का डाइजेशन कर सकें। ठीक है, और ये करता है, हेल्प करता है सीक्रेशन करने में। सीक्रेशन का मतलब होता है सेल के अंदर से कुछ चीजें बाहर निकालना। ठीक है, रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। सेल वॉल में आपको बता ही चुका हूं, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मेसोसोम मदद करता है। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो, मैं मेसोसोम के बारे में पढ़ लिया, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्या होता है, कलर। फोर का मतलब होता है बेयरिंग। कलर का मतलब होता है पिगमेंट। मतलब क्रोमेटोफोर क्या है, क्रोमेटोफोर जो है वो हर किसी बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता, वो किसी बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर का काम होता है अपने पास पिगमेंट रखना। जैसे कि ग्रीन लीफ होती हैं, उनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस। ऐसे ही बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर क्रोमेटोफोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो कि अपने पास पिगमेंट रखता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जरूरी नहीं है कि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करें, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं अगर उनके पास क्रोमेटोफोर है तो। ठीक है, क्रोमेटोफोर का मतलब है कि उनके पास कोई ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक सिमिलर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इनफोल्डिंग ऑफ
सेल मेम्ब्रेन। जैसा मीसोसोम में था वैसा ही क्रोमेटोफोर भी क्या एक सिमिलर एक्सटेंशन है। ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्यों ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है? क्योंकि हेल्प इन फोटोसिंथेसिस है पिगमेंट, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता। प्रेजेंट ओनली साइनोबैक्टीरिया, ये किसके अंदर पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। इसीलिए हम साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि कैसा करेक्टर शो करते हैं? कैसा? प्लांट लाइक करेक्टर। ठीक है, प्लांट लाइक करेक्टर शो करते हैं क्रोमेटोफोर के, जिनके अंदर बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर एक सिमिलर एक्सटेंशन है जो कि इनफोल्डिंग होता है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ये मदद करता है फोटोसिंथेसिस करने में। ये सारी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है ओनली साइनोबैक्टीरिया के अंदर, इसलिए हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लियर? नोट कर लो। अब देखते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? ये जो डीएनए दिख रहा है यहाँ पर, जिसको मैंने जीनोमिक डीएनए बोला था, जिसको मैंने क्या बोला था? जीनोमिक डीएनए, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब जीनोमिक डीएनए। हमें पता है हर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। कोई सी भी बैक्टीरिया की सेल हो उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा, उसके अंदर जो जीनोमिक डीएनए है वो पाया जाएगा, क्योंकि जीनोमिक डीएनए के पास ऐसी इसेंशियल जीन होंगी, वो क्या करेंगी? पूरी बैक्टीरियल सेल के जो फंक्शन है उन्हें कंट्रोल करेंगी। तो अगर बैक्टीरिया को अगर सरवाइव करना है, बैक्टीरिया को अगर जिंदा रहना है, तो उसके अंदर 100% न्यूक्लियोइड या फिर हम बोल सकते हैं जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर जीनोमिक डीएनए नहीं होगा तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया because it will consist all essential gene for survive। ठीक है, डीएनए की बात करें, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ठीक है, जो कि कैसा होता है? सिंगल डीएनए, एक ही डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, और वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है 2 स्ट्रैंड होंगे इसके, जैसे कि ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, तो ये डबल स्ट्रैंडेड होगा और सिंगल डीएनए होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा हुआ? सर्कुलर। ये मैंने जो लीनियर बनाया है इसको हम क्या करेंगे? सर्कुलर बनाएंगे अब, क्योंकि ये सर्कुलर है। सर्कुलर, ठीक है। और डीएनए प्रेजेंट इन cytoplasm, all necessary gene are present on genomic DNA। must be present all bacterial cell। ठीक है,
जीनोमिक डीएनए will divide at the time of cell division. क्लियर? न्यूक्लियोइड को या जीनोमिक डीएनए कहो, एक ही बात है। न्यूक्लियोइड डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है सारे बैक्टीरिया में, इसीलिए क्योंकि इसके पास जितने भी जिंदा रहने के लिए बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जितने भी हार्मोन चाहिए या फिर कोई भी चीज़ हमें उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनानी है, तो वो कमांड कौन देगा? जीनोमिक डीएनए। तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर जीनोमिक डीएनए होना 100% जरूरी है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो कि मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जो बैक्टीरिया की सेल होती है, ठीक है, वो कैसा होता है? उसके पास सिंगल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, कैसा होता है? सर्कुलर होता है। डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म तो पता है ना, जो इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटी होती है। जैसे कि ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, सारी चीजें, ठीक है। जितनी भी नेसेसरी जीन होती है वो जीनोमिक डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। जीनोमिक डीएनए जो होता है वो सारे बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। जीनोमिक डीएनए, जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, अगर सेल जब डिवाइड करेगी जब ही ये डीएनए डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेल डिवीजन के टाइम ही जीनोमिक डीएनए डिवाइड होगा, ठीक है। अगर जीनोमिक डीएनए अगर डिवाइड हो रहा है तो किस पर डिपेंड करेगा? सेल डिवीजन पर। इसे नोट कर लो। जैसे कि ये है कोई बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर ये क्या है? जीनोमिक डीएनए। जैसे ये सेल डिवाइड हुई, सेल डिवीजन हुआ, तो ये 2 डीएनए बन जाएंगे। तो मतलब ये कौन सा डीएनए था यहाँ पर? जीनोमिक डीएनए। सेल डिवीजन के दौरान ये कितने बन गए? 2 जीनोमिक डीएनए, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए जब भी डिवाइड होगा जब क्या हो? सेल डिवीजन हो। क्या हो? सेल डिवीजन, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियोइड पढ़ लिया हमने, मतलब जीनोमिक डीएनए के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वाला डीएनए तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक और डीएनए पाया जाता है जो कि कहलाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है उसका नाम एक और बोल सकता हूँ, उसे हम क्या बोल सकते हैं वन सेंटेंस में? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है, हमें पता है डीएनए किससे बना हुआ? क्रोमोसोम से, ठीक है। किससे बना हुआ? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम बोलो या डीएनए बोलो, ठीक है। जब डीएनए को हम खोल के देखते, जब हम क्रोमोसोम को खोल के देखते हैं तो डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। जब डीएनए को हम कंबाइन कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मैं चलो तो मैं एक 3 बातों में डिफरेंस बताता हूँ। ये हमारा पूरा डीएनए, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे डीएनए। जब डीएनए कर्ल्ड हो जाता है, ठीक है, ये पूरा ही हमारा डीएनए है, लेकिन जब ये, इसको बोल दिया डीएनए है तो पूरा डीएनए, लेकिन जब ये थोड़ा सा घूम जाता है तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो या डीएनए बोलूं या क्रोमोसोम बोलूं, एक ही तो बात है। जब वो थोड़ा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेता है तो उसे क्रोमोसोम बोल देते हैं, थोड़ा घूम जाता है तो उसे क्रोमैटिन बोल देते हैं, और सिंपल होगा तो डीएनए बोल देंगे। तो इस डीएनए के अंदर क्रोमोसोम भी होगा, लेकिन जो एक और डीएनए में बता रहा हूं, प्लाज्मिड डीएनए, जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता, तो उस प्लाज्मिड डीएनए को इस जीनोमिक डीएनए से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके क्रोमोसोम से उसे कोई फर्क नहीं है, ये डिवाइड करे या नहीं करे उससे उसे कोई फर्क नहीं है। प्लाज्मिड डीएनए को जीनोमिक डीएनए से क्या है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीनोमिक डीएनए मैंने बता दिया। प्लाज्मिड डीएनए कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया था, वो भी बता रहा हूं।
another DNA present in some bacteria extra chromosomal DNA। ये भी सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपनी, निर्णय देता हूँ, अपनी कॉपी बनाना, अपनी कॉपी बनाना फोटो कॉपी की तरह, ठीक है। डिवीजन नॉट डिपेंड ऑन जीनोमिक डीएनए, इसका डिवीजन किस पर डिपेंड नहीं करता, जीनोमिक डीएनए के ऊपर, ठीक है। इन वन बैक्टीरिया more than one copy of plasmid DNA, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो अनदर डीएनए है जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसे जो जीनोमिक डीएनए है उसके क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है। ये सर्कुलर है उसकी तरह, डबल स्टैंडर्ड है जीनोमिक डीएनए की तरह। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब होता है खुद की कॉपी बनाना, अपने जैसा ही एक और बनाना, वो कहलाता है सेल्फ रेप्लिकेशन। इसका जो डिवीजन प्लाज्मिड, अगर प्लाज्मिड ये रहा, ये प्लाज्मिड है, अगर ये प्लाज्मिड डिवाइड करता है, ये कौन सा डीएनए है, पीडीएनए, मतलब ये प्लाज्मिड डीएनए, ये क्या है, पीडीएनए, एक से दो बन गए, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड का डिवीजन हो रहा है या फिर प्लाज्मिड अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन कर रहा है, वो किस पर डिपेंड नहीं करता, जीनोमिक डीएनए पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, 15, 100, तो बहुत सारी कॉपी पाई जा सकती है प्लाज्मिड डीएनए की किसी एक बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन जीनोमिक डीएनए एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक ही होगा हमेशा, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर मोर देन वन प्लाज्मिड भी पाई जा सकते हैं। क्लियर? प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ये भी कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सर्कुलर, ये भी कैसा होता है, सर्कुलर। प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, इसके अंदर एडिशन जीन पाई जाती हैं, जो कि हो या नहीं हो, नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइव, जो कि जिंदा रहने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं हो सकती हैं, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं बस ये। इट रेप्लिकेट मतलब कि अपनी जो कॉपी है, इट रेप्लिकेट एनी टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोइड। क्लियर? only essential gene are present as
जीनोमिक डीएनए survive it replicate only at a time of सेल डिवीजन। दोनों में डिफरेंस सिमिलरिटी सारी चीजें दिखा दी। न्यूक्लियोइड को हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है, न्यूक्लियोइड होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। प्लाज्मिड होता है वो भी सर्कुलर, न्यूक्लियोइड भी सर्कुलर। ये प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, ये सारे बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा। क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया के अंदर इसलिए पाया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एसेंशियल जीन पाई जाती हैं जो कि सारे जो भी फंक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं। इसके ऊपर जो जीन पाई जाती हैं वो सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है उसकी, हो भी सकती है नहीं हो सकती। इट रेप्लिकेट एनी टाइम, ये किसी भी टाइम बैक्टीरिया की सेल के अंदर किसी भी टाइम अपनी कॉपी बढ़ा सकता है। एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर किसी भी टाइम अपनी कॉपी बढ़ा सकता है। जैसे कि ये है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है। थोड़े टाइम बाद क्या किया, बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या हुआ, एक प्लाज्मिड, 2 3 4, ये प्लाज्मिड हो गया। ये कौन सा डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। ये तो ऐसे की ऐसे ही रहा, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जब भी वो होगा, डिवाइड होगा जीनोमिक डीएनए, जब क्या हो, एक सेल से दो सेल बने, मतलब कि सेल डिवीजन हो। क्या हो, सेल डिवीजन हो। ओके, आगे इतनी बात समझ में। बताओ जल्दी, देखकर लिख लो, नोट कर लो। तो हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी मैंने सारी चीजें लिखाई हैं उन सबके बारे में मैंने बता दिया। अब कौन बचा है, अब बचा है राइबोसोम। प्लाज्मिड बता दिया मैंने, अब क्या बचा है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ये रहा। राइबोसोम का सबसे पहला काम सबको पता होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम। राइबोसोम सबसे पहला पॉइंट इसका, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटिंग प्रोकैरियोट सेल के अंदर तो पाया ही जाता है, एज वेल एज यूकैरियोट सेल। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, कोई भी सेल है उसके अंदर अगर मान लो ये पाया जा रहा है, एन पाया जा रहा है, एन एग्जाम्पल ले लिए, एन पाया जा रहा है, एन के ऊपर अगर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है तो बोलेंगे ये विद मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल है। पहली बात तो सेल के अंदर कुछ भी पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल। अब वो जो ऑर्गेनल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती। अगर वो मेम्ब्रेन होगी तो वो विद मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल कहलाएगा, अगर वो मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो विदाउट मेम्ब्रेन। अगर ये वाला जो एन पूछूं, ये वाला जो एन है वो विद मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है और ये वाला विदाउट मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम जो होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। क्लियर। इसका जो साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर होता है, स्मॉल साइज है काफी। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो केमिकली दो चीजों से मिलकर बना रहता है। केमिकली एक तो होता है RNA, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है प्रोटीन। क्लियर।
केमिकली किसका बना होता है, आरआरएनए का और प्लस प्रोटीन का, राइबोसोमल आरएनए का और प्रोटीन का। इसीलिए हम इसको राइबोसोम को और क्या बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, और मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी। विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसका साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर होता है, स्मॉल साइज का होता है। राइबोसोम क्या है, एक साइट है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। केमिकली ये किसका बना होता है, आरआरएनए का और प्रोटीन का। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसलिए बोलते हैं हम इसे क्योंकि इन दोनों का बना होता है। क्लियर।